ओपन एआई को क्रश कर दिया गया है, ये सवाल नहीं है। अब सवाल ये है क्या डेवलपर्स को भी क्रश कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से डीप सीक के नए मॉडल के बारे में जिसने एआई वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। कैसे और आप लोगों को इसके बारे में क्या जानना चाहिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ओपन एआई O1 एक बहुत ही खतरनाक मॉडल था, और था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में डीप सीक ने एक ऐसा मॉडल रिलीज कर दिया है जो कि ओपन एआई O1 को अलग अलग बेंचमार्क्स में बीट कर चुका है। चलो बीट करने वाली बात तो एक हो गई, एक तो ओपन एआई को बीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात, फिर ऊपर से एक ओपन सोर्स मॉडल के द्वारा बीट करना बहुत बड़ी बात है। ताज्जुब की बात यह है कि डीप सीक को आप लोग यूज कर सकते हो। इसी वीडियो में हम लोग यूज करेंगे। कैसे आप कर सकते हो ये मैं बताऊंगा आपको, और कमर्शियली यूज कर सकते हो, यानी कि आप अगर इससे पैसे बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डीप सीक को आप बना सकते हो। ओपन एआई O1 का लाइसेंस $200 का था, और था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद इन लोगों को अब अपनी प्राइसिंग रिवाइज करनी पड़ जाए, क्योंकि 26 से 28 गुना सस्ता डीप सीक आज की तारीख में उपलब्ध है और कोई भी अपने कंप्यूटर में, इनफैक्ट मैं और आप जैसा साधारण आदमी अपने कंप्यूटर में इसको रन कर सकता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हो आज। चलिए, तो अच्छी बातें हो गई। जॉब्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, मेरी और आपकी जॉब्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, नॉर्मल डेवलपर्स की जॉब पे क्या इंपैक्ट आएगा, फ्यूचर कैसा दिख रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो मॉडल है वो चाइना द्वारा निकाला गया और चाइना पर बहुत बड़े इल्जाम लगे हैं। बताऊंगा क्या इल्जाम लगे हैं, बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है, और आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन आपको मजा भी बहुत आएगा। मैं इस वीडियो में पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आपको रेडिट का एक थ्रेड दिखाऊंगा, आप लोग खुद ही पढ़ना और खुद ही डिसाइड करना क्या चीज कैसी है। लेकिन पहले इसके रिसर्च साइट पे आ जाते हैं। मैंने इसका पेपर पढ़ा, काफी इंट्यूटिव है। आप लोग स्क्रीन पर लेकर आता हूँ इसके पेपर को। बेसिकली हुआ क्या है कि इन लोगों ने किया ये है कि जैसे हम लोग फाइन ट्यून डेटा से LLM को ट्रेन किया करते थे पहले, अब इन्होंने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज किया है। इन्होंने कहा कि भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इंस्टेड ऑफ सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। इस बात का क्या मतलब हुआ आपको बताऊंगा, इसको चलाना कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन डीप सीक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब डीप सीक कोई आज की कंपनी नहीं है, डीप सीक काफी पुरानी कंपनी है, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जो लोग इस तरह की रिसर्च पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, करते आए हैं आज तक। लेकिन इनके मॉडल अच्छे होते थे, उतने ज्यादा नहीं होते थे कि यार ओपन एआई को बीट कर दिया। डीप सीक एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, और इसको चाइना के अंदर एआई रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये डीप सीक का कोई पहला मॉडल नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम आज सुना तो कह रहे हैं कि भाई डीप सीक आज का नहीं है, ये काफी पुरानी कंपनी है, लोग अपने मॉडल्स रिलीज कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रेक थ्रू ये लेकर आए हैं आज की तारीख में, इसलिए इनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। हैंगजो चाइना में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और वहां से काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कुछ इल्जाम भी है, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इनके पास पैसों का सपोर्ट भी है, हाईफ्लाई नाम के चाइनीज हेज फंड का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेयर करें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ओपन एआई, गूगल और फेसबुक से, तो कहीं ना कहीं हाँ इनका नाम थोड़ा सा नीचे आता था, और खर्चा करने के लिए इनके पास उतना ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। एक कहावत मुझे याद आती है, बचपन में जब भी हम चाइना की कोई चीज खरीदने के लिए जाया करते थे, लोग कहते थे यार बड़ी सस्ती है, खरीद लो, चल गया तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। लगता है डीप सीक का ये जो मॉडल है ना, वो चांद तक चल गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, डीप सीक एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। इन्होंने कोई बहुत बड़ी मोटी लंबी चौड़ी फंडिंग नहीं उठाई, बट हाँ इनके पास पैसे थे, इनके पास बैकिंग है, लेकिन उतनी बड़ी बैकिंग नहीं जितनी ओपन एआई, गूगल, मेटा की है। इनके एम्प्लॉइज भी उतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ 200 एम्प्लॉइज हैं। ओपन एआई के इन कंपैरिजन आप लोगों को बता दूं 4000 एम्प्लॉइज हैं। अब इन्होंने सक्सेस कैसे अचीव करी, बाय थिंकिंग डिफरेंटली और इनोवेशन को लेकर आए। जहां सब लोग एक ही गेम खेल रहे थे, एक ही आर्किटेक्चर पे LLMs को डेटा दिए जा रहे थे, ट्रेन करे जा रहे थे, अलग अलग तरह की छोटी मोटी ट्वीक्स करके चीजें ट्राई करे जा रहे थे, और बड़े बड़े मॉडल्स निकाले जा रहे थे। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाकर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज किया। कैसे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक बार इनका रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड मॉडल बन गया, तो इन्होंने एक बेसिक मॉडल लिया, जिससे इन्होंने कोल्ड स्टार्ट किया कि हाँ भाई हमारे पास एक बेस मॉडल है, अब उसको इंप्रूव करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग से, एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग। आर्किटेक्चर की अगर बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप लोग इस पेपर को पढ़ना। लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिटन पेपर। मैंने जब इसको पढ़ा, इसको देखकर मुझे लगा कि यार कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा, बट इसको जब मैंने पढ़ा ना, तब मजेदार लग रहा था, एकदम स्टोरी बुक की तरह लग रहा था, इसको पढ़ने में मजा आ रहा था एक्चुअली। और हाँ, आप लोगों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगर आप लोग पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे फॉर्मूले को, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इनकॉर्पोरेट किया। अगर आप इनके एब्स्ट्रैक्ट में देखें तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। वी इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट जनरेशन रीजनिंग मॉडल्स DeepSeek R10 एंड DeepSeek R1। R10 a model trained by large scale reinforcement learning without supervised fine tuning, यानी कि जो DeepSeek R10 है उसमें इन्होंने सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल किया है। अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर एक एजेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है। एजेंट इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, और एजेंट की हरकतों के हिसाब से उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और वो उसके बाद अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए अच्छी अच्छी हरकतें करता है, एंड इन द लॉन्ग रन वो सिर्फ वही काम करता है जो कि उसके रिवॉर्ड्स को
मैक्सिमाइज करें। कुछ ऐसा समझ लो कि एक बच्चा है, उसके पापा है, उसके पापा उसको चॉकलेट देते हैं जब भी वो अच्छे काम करता है, और अगर वो बदतमीजी करता है तो उसको एक चांटा मारते हैं। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो बच्चा है वो कोशिश करेगा उसके चांटे कम पड़े और उसको चॉकलेट ज्यादा मिले। और ये जो DeepSeek R1 Zero है, DeepSeek R1 Zero, यहाँ पर जीरो का मतलब है कि जीरो सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, यानी कि हमने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग इस पे नहीं करी है। मॉडल ने जो सीखा है वो खुद सीखा है एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो DeepSeek R1 Zero है उसके कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, उसकी रीडेबिलिटी अच्छी नहीं थी, उसमें चाइनीज मिक्स हो रही थी, लैंग्वेज मिक्सिंग के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए DeepSeek R1 निकाला, जिसमें इन्होंने एक कोल्ड स्टार्ट किया बेसिक डेटा से, और उसके बाद उसमें हमने जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाला मसाला है वो इनकॉर्पोरेट किया। अब मजे की बात यहाँ पर यह कि जो DeepSeek R1 है उसने अलग अलग बेंचमार्क्स में OpenAI O1, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल माना जाता है और काफी महंगा मॉडल माना जाता है, और OpenAI के द्वारा ये आता है जो कि इस रेस के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, उनको पीछे कर दिया। मैं तो कहता हूँ अगर आप इस ग्राफ को देखें ना तो देखो इसके करीब भी आना, मेरे हिसाब से OpenAI O1 के करीब भी आना किसी भी मॉडल के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और DeepSeek R1 ने ये अचीव करके दिखाया। ओपन सोर्स भी किया मॉडल को, और उसी के साथ साथ आज की तारीख में अगर आप लोग रन करते हो तो 28 गुना सस्ता है। तो ब्रेक थ्रू नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है AI रिसर्च में। अब यहाँ पर ये कुछ अलग अलग बेंचमार्क्स हैं जिसमें इसने बहुत खतरनाक परफॉर्म किया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। एक ना बेंचमार्क है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम। ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम ये एक AI बेंचमार्क है, और अगर आप लोग इसमें देखोगे तो OpenAI O1 पहले सबसे टॉप पे हुआ करता था। ये रिजल्ट्स है, और आप लोग यहाँ पर देखो जो ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम है उसमें DeepSeek R1 की एक्यूरेसी 9.4% है, GPT-4o की 3.3%। आप देखो कितने बड़े मार्जिन से बीट कर दिया यार इसने, और ओपन सोर्स मॉडल होकर। अब ये जो DeepSeek R1 है ये 28 गुना सस्ता है O1 से, और जनरल पब्लिक के लिए बहुत एक्सेसिबल होने वाला है। मजे की बात यह है कि यूजर्स ने बताया है कि भाई आईफोन्स में और एंड्रॉइड डिवाइसेस में वो इजीली रन कर पा रहे हैं इस मॉडल को। मैंने यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स देखी और मुझे मजा आ गया देख के यार कि मतलब ओपन सोर्स मॉडल को अब आईफोन में लोग चला रहे हैं। मतलब आईफोन के अंदर आपके AI आ चुका है, और एक ऐसा AI जो कि आपके फोन से बाहर नहीं जा रहा। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दिस इज ह्यूज, क्योंकि वो अब अपने सर्वर्स के अंदर अपने डेटा को कहीं बाहर भेजे बिना ओपन सोर्स स्टेट ऑफ द आर्ट AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में मजबूरी में इस्तेमाल कर रही थी O1 को, क्योंकि भाई अब API को तो यूज करना ही है OpenAI की, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है। नहीं करेंगे इस्तेमाल तो पीछे रह जाएंगे, करेंगे इस्तेमाल तो भाई OpenAI को डेटा भेजना पड़ेगा। लेकिन अब करे भी क्या भाई, भेजना पड़ेगा तो भेजना पड़ेगा। अब OpenAI क्या करता है आपके, देखो एक बार आपने डेटा भेज दिया ना तो आपने भेज दिया, आपका डेटा चला गया, फिर उसके बाद ये सब चीजें बात की होती हैं कि डेटा एथिक्स फॉलो की जाएंगे, आपका डेटा सेफ है हमारे पास, ये सब बातें बात की होती हैं। ठीक है, क्या किया जा रहा है आपके डेटा के साथ, आपका डेटा आपके सिस्टम से बाहर गया तो वो बाहर गया एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो कंपनी बहुत एथिकल है, उसके फाउंडर्स बहुत अच्छे हैं, उनका सर्वर सिक्योर है, ये सब बातें बात की होती हैं। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे मॉडल्स नहीं थे, लामा जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल्स थे, खतरनाक मॉडल्स थे। गूगल ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई ओपन सोर्स मॉडल्स को रिलीज करने में, बट वो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। O1 ने एक अलग ही बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ था, DeepSeek ने यार कमाल कर दिया। अब इससे हुआ क्या, अब देखो ये तो अच्छी बातें हो गई कि भाई एक नया मॉडल आया, हम लोग कमर्शियली यूज कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसके कुछ डाउन साइड्स बता दूं। सबसे पहला डाउन साइड तो अमेरिका के अंदर ग्लोबल टेक सेल ऑफ आ चुका है, क्योंकि अब लोग जो बुलिश थे एनवीडिया पर, OpenAI पर, वो जो पैसे जनरेट हो रहे थे, $200 का रेवेन्यू एक एक इंसान से जनरेट हो रहा था, जो यूज कर रहा था OpenAI O1 को। भाई अब उसका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इनका रेवेन्यू गिरने वाला है OpenAI का, और इसकी वजह से ग्लोबल टेक सेल ऑफ आया। Nasdaq का चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखता है। 5 दिन का अगर आप देखो, ये दिख रहा है, ये O1 ने ही ट्रिगर किया है, कहीं ना कहीं लाल में चल रहा है मामला पूरा। खैर मैं कोई स्टॉक मार्केट एनालिस्ट नहीं हूं, तो इसको बंद कर देता हूं फिलहाल के लिए। और मजे की बात ये है कि इन्होंने ना बहुत ही छोटे से आइडिया पर काम करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट करा और उससे इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया। आइडिया क्या था कि जो एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें लोग क्या करे जा रहे थे, पैरामीटर्स बढ़ाए जा रहे थे, यानी कि जो फंक्शन होता है न्यूरल नेटवर्क का उसको कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे थे। अब आप किसी डेटा को फिट करते हो x² + x + 1 पर, या विजा विज आप लोग उसको फिक्स करते हो x⁴ + x² + 2x - 1 पर, तो डेफिनेट सी बात है कि जो बड़ा फंक्शन है जिसकी डिग्री 4 है उस पे डेटा बहुत अच्छा फिट होगा, क्योंकि भाई उसकी डिग्री 4 है। तो जब आप पैरामीटर्स बढ़ाते हो, फंक्शन को कॉम्प्लेक्स करते हो, तो वो बड़े डेटा पर फिट हो सकता है। उसके डाउनसाइड्स भी होते हैं और उसके फायदे भी होते हैं। हाँ, आपके पास बहुत खतरनाक GPUs है, ट्रेन करे जाओ और सीख जाएगा भाई AI मॉडल। लेकिन यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल किया इन्होंने, जो कि कुछ अलग हटके करा। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कुछ अलग हटके करके इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करने का। अब इससे हमें
हमें सीखना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि भाई अगर आप कुछ भी अलग करते हो, हटके करते हो, कुछ नया करते हो, तो भाई उसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव निकल सकता है या आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। आप यहाँ तो इसको ऐसे देख लो कि मेरी मेहनत वेस्ट हो गई, या आप ऐसे देख लो कि आपने कुछ नया सीखा। अब यहाँ पर डीप सीक ने बहुत कुछ सीखा होगा। इनका ये मॉडल पहला मॉडल नहीं होगा जिसने ओवन को बीट किया। इन्होंने बहुत सारे और चीजें ट्राई करी होंगी एंड फाइनली ये चीज इनके लिए काम करी और इन्होंने पेपर पब्लिश किया और छाती चौड़ी करके ये लोग सामने आए। दूसरी चीज ये है कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप कैसे अपने SaaS बना सकते हो जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल पर आधारित है। और एक और जो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बेसिक ही जितनी है ना उतना ही कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि भाई मॉडल को उपयोग में लेकर कुछ बनाओ, आप अपने पर्सनल टूल्स बनाओ। आप ही के लैपटॉप में इसी मॉडल को चलाकर आप बहुत कुछ बना सकते हो, तो आप उसको बनाओ और उससे सीखो, इस मॉडल को इस्तेमाल करो। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को अभी जल्दी से बताता हूँ। तो मॉडल को यूज करना बहुत आसान है। ओलामा को आप लोग डाउनलोड कर लो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोस पहले भी बनाया। आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हो, मैं यहाँ पर विंडोज के लिए कर रहा हूँ, आप मैक में हो, लिनक्स में हो, उसके लिए करना डाउनलोड, ठीक है। तो आप लोग ओलामा को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, एकदम सिंपल है। अब ओलामा को यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब जितनी देर में ये ओलामा मेरा इंस्टॉल हो रहा है, मैं आप लोग को एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। जो ये डीप सीक का R1 है, इसको सिर्फ $5 मिलियन लगे ट्रेन करने के लिए। $5 मिलियन कम नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं ओपन एआई के द्वारा स्पेंड किए गए पैसे, जो कि $10s of millions थे, मेकिंग दिस वन ऑफ द चीपेस्ट मॉडल व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग। हमारा ओलामा क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जल्दी से ओलामा को रन करूंगा और इसके बाद यहाँ पर मॉडल्स में जाकर डीप सीक R1 को रन करने के लिए मैं इसको ओपन करूंगा और इनका जो सबसे छोटा मॉडल है ना, वो इस वीडियो के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा, जो कि 1.5 बिलियन पैरामीटर्स का है। इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं ओलामा रन डीप सीक, ये जो कमांड है इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये मैनिफेस्ट को पुल करके मॉडल को डाउनलोड करके मेरे लिए रन कर देगा। अब देखो, एक बार जब आप इसको पहली बार चलाओगे ना, तो ये बहुत स्लो रन करेगा क्योंकि ये मॉडल को एक्चुअल में डाउनलोड करके लाता है, और उसके बाद आपके जीपीयू की जितनी शक्ति है उसको यूज करते हुए ये रन करेगा। अब आप देखो 1.1 GB का है, ये प्रोग्रेस कुछ इस तरह से दिखा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, बट लेट्स वेट फॉर इट टू डाउनलोड। काफी तेजी से डाउनलोड हो रहा है, 4 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है, तो हम इसके डाउनलोड होने का इंतजार करते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर चल चुका है मॉडल। अब अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो लैपटॉप है वो 3050 GPU यूज कर रहा है, 16 GB रैम यूज कर रहा है। बहुत ही बेसिक वाला ये लैपटॉप है, तो इससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बट मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि व्हाट इज HTML, मान लो मैं पूछता हूँ इससे, और ये देखो भाई कितना फास्ट चल रहा है, मेरे जीपीयू में इतना फास्ट चल रहा है। ये देख लो क्या क्या इसने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, क्रिएट अ टिक टैक टो गेम इन HTML CSS JS, एंड भाई बहुत अमेजिंग चल रहा है यार। ये मैं आप लोगों को अपने ना कंप्यूटर के स्पेक्स दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो इससे। तो ये देखो भाई साहब, मेरे कंप्यूटर के स्पेक्स हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। 16 GB रैम हो गई और NVIDIA 3050 लैपटॉप GPU, बहुत बेसिक। 55 हज़ार रुपये का खरीदा था ये लैपटॉप मैंने 1 साल पहले, ठीक है, सेल में खरीदा था फ्लिपकार्ट की। और ये देखो भाई साहब दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल, आप लोग भी चला सकते हो। इसका वेब इंटरफेस बनाओ, बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो यार इससे, ठीक है। तो करो यार जाके। अब बात करते हैं चाइना पर इल्ज़ाम की। चाइना पर क्या इल्ज़ाम है? चाइना पर बेसिकली ये इल्ज़ाम है कि ये लोग सेंसरशिप लगा रहे हैं, बायस लगा रहे हैं अपने इस एआई के आंसर्स में। अगेन ये एक इल्ज़ाम है, मैं पॉलिटिकल चीज़ों में घुसने वाला कोई नहीं होता हूँ, आप लोग देखना, बट ये एक बहुत बड़ा इनके ऊपर इल्ज़ाम है। बोला ये जा रहा है कि भाई ये जो है फैक्ट्स को छुपा रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने आंसर्स। मतलब कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ें पूछी जा रही हैं तो उसको मैनिपुलेट करके अपने फेवर में आंसर बनाकर दे रहे हैं। और इसके बारे में ये रेडिट का एक बहुत बड़ा थ्रेड है जिस पे लोगों ने बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या लिखा है। आप पढ़ना इसको, मैं लिंक्स डाल दूंगा दोनों नीचे, और नहीं भी डालूंगा तो आप इसको सर्च करना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स करके ये टाइटल डालोगे, आ जाएगा गूगल पे, और ये भी आ जाएगा रेडिट पे। आप लोग लिखोगे सेंसरशिप टू क्वेश्चंस अबाउट चाइना डीप सीक R1, आ जाएगा ये, ठीक है। देखना खुद, मज़ा आएगा पढ़ना, ठीक है। ये सब चीज़ें कभी कभी पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था हम लोग करेंगे बात की, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेवलपर्स पर। तो देखो यार, डेवलपर्स पर इम्पैक्ट तो आपके सामने है यार। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल सब कुछ करके दे रहा है, और जब आप इन रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा यार कितना एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें वो करता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप लोगों ने इसको कॉन्टेक्स्ट भी पकड़ा दिया तो एक्यूरेसी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। ये मैंने खुद ने फेस किया, खुद ने मैंने देखा है कि कैसे एक्यूरेसी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। तो यार देखो, ये सारी चीज़ें डेवलपर्स को इम्पैक्ट तो करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेज में करेंगी। नेगेटिव वेज में ये करेंगी कि हाँ, थोड़े एक्सपीरियंस डेवलपर्स को मौका दिया जाएगा, एक्सपेक्टेशंस डेवलपर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगेन, ये सारे मॉडल्स भी डेवलपर्स ही बनाते हैं। अगर आप एआई को बीट करना चाहते हो, आपको एआई को सीखना पड़ेगा। ये मैं आपको हमेशा से कहता हूँ,
आज भी मेरा आंसर यही है। किसकी जॉब जाएगी किसकी नहीं जाएगी इस सब पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस अगर करेंगे डिप्रेशन बढ़ेगा। मेरे हिसाब से हम लोगों को बात ये करनी चाहिए करना क्या है, और करना ये है कि इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है, इस तरह के पेपर्स को पढ़ना है, AI/ML में आप लोगों को घुसना है, डेटा साइंस के बारे में सीखना है, क्योंकि फ्यूचर है। अगर आप लोग इस डोमेन में नहीं है बिल्कुल भी, तब मैं आपसे कहूँगा मत सीखो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी हैं सीखो यार, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब बात करते हैं इससे पैसे आप लोग कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको यूज़ करके ही पैसे कमा सकते हैं। अपने वर्कफ्लो में इसको यूज़ करो, कुछ SaaS बनाओ। आज की तारीख में एक ऐप को बनाना बेहद आसान है। आज से 3 साल पहले एक Next.js ऐप को बनाना, या मैं कहूँगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को बनाना बहुत डिफिकल्ट था। आज की तारीख में इस तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल करके आप लिटरली एक वीक में बना सकते हो बहुत ही अच्छी वेबसाइट। करो यार, अगेन आप करते नहीं हो, मतलब लोग करते नहीं है। मेरे पास आते हैं लोग, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, इस वीडियो के लिए इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, लेकिन आप लोग ये देखो ना कि अगर कोई चीज आ गई है जो कि डेवलपर्स को बीट कर रही है, उसको आजमा के देखो ना। मैंने आजमा के देखी है, ठीक है। ये चीजें अभी भी बहुत पीछे हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर्स से। एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर्स इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, और उससे जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बढ़ेगी, लेकिन अगेन वो अपने टाइम को बचा सकता है और ह्यूमैनिटी को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। आप चीजों को कुछ इस तरह से देखो, कैसे अपने वर्कफ्लो को आप बेहतर बना सकते हो, क्या टूल्स आप बना सकते हो जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को सॉल्व कर दे, वो कौन से काम है जो कि आज आप कर रहे थे आप अब AI से करवा सकते हो, ताकि आपका टाइम फ्री हो और आप कुछ और उससे बड़े काम करो। ऐसे सोचना है, और अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप लोग बहुत आगे जाओगे। इस मॉडल का आपके बारे में क्या कहना है, इसको चलाओ, इसको थोड़ा आजमाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में यार बताओ कि क्या आप लोगों को लगता है इस मॉडल के बारे में। और अगर इस तरह के वीडियोस आप लोगों को और देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग कमेंट्स। मैं लिटरली जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, क्या मुझे इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी बनानी चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। प्रैक्टिकली हमने देखा चलाकर मॉडल, और काफी बातें करी इस वीडियो में, मजा आया मुझे इस वीडियो में। आई होप आपको भी आया होगा। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.